गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर ओवरहेड कॉस्टिंग का एक टॉपिक ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट या समरी का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रहा एक प्रॉब्लम। एक कंपनी है 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 सर्विस डिपार्टमेंट। यहाँ देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी का एक्सपेंस है 10,000, 15,000, 12,000 और सर्विस डिपार्टमेंट एक्स वाई 2,500 और 1,000। द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, ए का 40%, बी को 30, 20 और वाई को भी देना है 10%। ओके, वाई को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए को 30, बी को 40, सी को 10 और एक्स को 20। इसका मतलब हुआ एक्स वाई को सर्व करेगा, वाई एक्स को सर्व करेगा। एक स्टेटमेंट बनाना है सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। ए नंबर देखिए, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फिर इसी सवाल को दोबारा बनाना है इक्वेशन मेथड, अलजेब्रिक इक्वेशन या साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो सबसे पहले ए बी सी एक्स वाई का ये जो ओवरहेड दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया हुआ है। हमको सिर्फ सेकेंडरी सर्विस डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करके जीरो करना है। 2 मेथड से बनाना है, रिपीटेड एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये जो परसेंटेज है इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, 4 3 2 1 3 4 1 2। ओके, चलिए इसको सोल्व करके ये रख दिए फॉर्मेट आपको। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ए बी सी एक्स वाई। यहां लाते हैं पहले ओवरहेड्स एज गिवन। ओवरहेड दिया हुआ था, ए का था 10,000, 15,000, 12,000, 2,500 और 1,000। 25, 37, 4,500। अब हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4 3 2 1 का रेशियो है, 4 3 2 1। एक्स में 2,500 4 देंगे तो इसको मिलेगा 1,000, 750, 500, 250। वाई को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 4 1 2, 3 4 1 2। वाई में देखिए 1250 हो गया। ओके, तो 1250 का 375, 500, 125 और 250। यहाँ देखिए एक्स वापस आ गया, एक्स को फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वही सेम रेशियो, इसीलिए इसका नाम है रिपीटेड। 250 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसको मिलेगा 100, 75, 50, 25। अब फिर y को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेम रेशियो। ओके, y में 25। अब 25 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसको 8 रुपया दे देते हैं, ये 10 रुपया पाएगा, से इसको हम 2 रुपया देते हैं तो ये 5 पा गया। क्लियर है। अब एक बार और एक्स को देते हैं, एक्स को एक बार और दिया जाएगा, 4 3 2 1। एक्स में 5, इसको 50 पैसा मिलेगा, नहीं देंगे। ठीक है, इसको एडजस्ट कर देंगे, 2 रुपया 2 रुपया 1 रुपया। ये हो गया रिपीटेड। अब इसको ऐड कर देना है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों चारों कॉलम को ऐड कर देंगे तो कैसे बना एक बार आप फिर से देख लो। ओवरहेड दिया हुआ था, पहले एक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, वाई बढ़ गया, वाई को डिस्ट्रीब्यूट किए, एक्स आ गया, फिर एक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, फिर वाई को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, लास्ट एक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये हो गया नील नील। ये 40,500 ए बी सी को ऐड कर देते। क्लियर है। इसका टोटल आया 11,485। ओके, 16,337, 12,678। तो ये बन गया आपका रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ओवरहेड दिया हुआ था, एक्स को डिस्ट्रीब्यूट किए, फिर वाई।
फिर x, फिर y, फिर x, ऐसे करके उसको नील की तरफ, जीरो की तरफ ले गए। लास्ट में यहाँ 50 पैसा देना था, नहीं दिए, दूसरे को बढ़ा दिए। ओके, समझ में आ रहा है। अब चलिए बी नंबर साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड की तरफ रख दिए। बी नंबर साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। सबसे पहले ओवरहेड एज गिवन, ओवरहेड जो दिया हुआ था 10, 15, 12, 10,000, 15,000, 12,000, 2,500, 1,000, दैट इज 40,500। एक्स डिपार्टमेंट वाई को 10% देगा और वाई डिपार्टमेंट एक्स को 20% देगा। इसका मतलब एक्स और वाई का ये जो है टोटल एक्सपेंस नहीं है, एक दूसरे में वो लोग आपस में सर्व करेगा। इसलिए लेट टोटल ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट एक्स को हम पी ले लेते हैं, वाई को क्यू ले लेते हैं। तो इसका ओवरहेड है 2,500 प्लस इधर से 20% मिलने वाला है 20Q। इसका इक्वेशन 1। अब Q इक्वल टू 1000 प्लस 10% मिलने वाला है, इसको इक्वेशन 2। इसी चीज़ को देख लीजिए, यही अरेंज करना मेन होता है। यहाँ देखिए डिपार्टमेंट एक्स 10% देगा, तो जब इसमें जाएंगे तो 0.1, इधर से आइए वाई एक्स को 20% देगा, तो जब एक्स का 2500 था तो बगल से 20% लेगा। इसका 1000 था तो ये बगल से 10% पाएगा, किसका, पी और क्यू का। अब इसको सोल्व करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन 1। P इक्वल टू 2,500 प्लस 0.2, 1000 प्लस 0.1 P। P इक्वल टू 2,500 प्लस 200 प्लस 0.02 P। P माइनस 0.02 P 2,700। अब लाते हैं 0.98 P बराबर 2,700, P बराबर 2,700, 0.98, 2,700 डिवाइडेड बाई 0.98, 2755। ये आ गया P का वैल्यू। अब इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 2। Q बराबर 1,000, 0.12755, 1,000 प्लस 276 कर लेते हैं। ओके, 1276। ये Q आ गया, ये P आ गया, तो अब P Q को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो आया है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, P को बांटना है, तो P का रेशियो था, सॉरी X को बांटना है, X को बांटना है, तो X का रेशियो था 4:3:1। जो P का वैल्यू आया था 2755 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2755 फर्स्ट को देंगे 1,102 रुपया, सेकेंड को देंगे 826, थर्ड को देंगे, इसको देंगे 551, 276। अब y को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, y का रेशियो 3:4:1:2, 3:4:1:2। अच्छा, उसका आया था वैल्यू आपका 1276, तो 1276 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1276
उसका डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा 383, 510, 127, 255। अब इसको ऐड करके चेक करते हैं, ठीक है। इसका टोटल तो वही रह गया 40,500। ये आया 11,485। इसको 1 रुपया बढ़ा के मेकअप करना होगा। ये आया आपका 16,336, 12,679। ठीक है, 1 रुपया इसको इंक्रीज करना पड़ा। 3 8 11 5 16। और ये लोग नील। तो अलजेब्रिक इक्वेशन में पहले सर्विस डिपार्टमेंट को एज्यूम कर लेंगे PQ। P इक्वल टू हुआ क्या, 2,500 प्लस बगल वाले से 20% पाया, 2,500 प्लस 20%। Q इक्वल टू हुआ क्या, 1,000 प्लस इधर से 10% पाया था। ओके, अब इक्वेशन को सोल्व किए। P का वैल्यू दैट इज डिपार्टमेंट X आया 2755, Q का वैल्यू 1276, ये डिपार्टमेंट Y था। तो X का जो वैल्यू आया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, Y का जो वैल्यू आया था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये नील हो गया, इनका ओवरहेड इंक्रीज कर गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।